गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी केबीएस पीआरटी के लिए इंग्लिश जो मृदंग हम सभी ने शुरुआत किया था, उसी में आज हम चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। जो अगला चैप्टर है 6th चैप्टर, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फन विथ पिक्चर। यानी आपको पिक्चर दिए हैं और उसमें आपको उसके क्या लिखने हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है या उसके वर्ड क्या होंगे, वो आपको पहचानने होंगे। जैसे आपको पिक्चर दिख रहा होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। कॉलीफ्लावर दिख रहा है और आपका ठीक है, आपका बनाना दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है, पाइन एप्पल दिख रहा है, ठीक है, मस्क मिलन, वाटर मिलन दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर इनके कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं और इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इसी चैप्टर में एक पोएम बनाई गई है, फ्रूट फॉर ऑल, ठीक है। पोएम क्या है, स्टार्ट करते हैं। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री, ठीक है, कि 5 मैंगोज जो हैं वो येलो टाइप के हैं। हैंग का मतलब है लटकना, हैंगिंग का मतलब क्या है, लटकना। और लटक रहे हैं किससे? ऑन द ट्री, पेड़ से लटक रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। 1 फॉर द ट्रेवलर, ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री। हु रेस्ट अंडर अ ट्री, 1 फॉर द ट्रेवलर, एक यात्री आया और वह उस पेड़ के नीचे क्या करने लगा? रेस्ट का मतलब आराम करने लगा, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री, और एक चिड़िया थी जो क्या कर रही थी? जिसका घोंसला, हु नेस्ट, जिसका घोंसला किस पर था? ऑन द ट्री, पेड़ पर था। 1 फॉर द स्क्वायर, एक गिलहरी थी। हु रन्स अप द ट्री, जो बार बार पेड़ों पर दौड़ रही थी। रन अप का मतलब दौड़ रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। 1 फॉर द रैबिट, एक खरगोश था। हु लिव्स अंडर द ट्री, जो पेड़ के अंदर, ठीक है, पेड़ के अंदर बना के, पेड़ के अंदर होल करके वो रह रहा था। 1 फॉर यू टू शेयर विथ मी, और एक तुम्हारे लिए है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। 5 रेड एप्पल हैंगिंग ऑन द ट्री, अब आपके पास 5 रेड एप्पल जो हैं, रेड एप्पल हैं, वो हैंग कर रहे हैं किससे? पेड़ से। 1 फॉर द ट्रेवलर हु रेस्ट अंडर द ट्री, और एक यात्री था जो उसके पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री, एक चिड़िया थी जिसका घोंसला उसी पेड़ पर था। 1 फॉर द स्क्वायर, एक गिलहरी थी जो हु रन्स ऑफ द ट्री, जो उस पेड़ पर, एप्पल के पेड़ पर रन कर रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। 1 लेस फॉर द रैबिट, और एक रैबिट था, खरगोश था, हु लिव्स अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे गुफा बना के रह रहा था। 1 फॉर यू टू शेयर विथ मी, और एक है जो तुम्हारे लिए भी शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस चैप्टर में जो चीज़ें थे उसको हम बता रहे हैं। साथ में आगे की ओर चलेंगे तो आगे हमें एक और मिलेगा, अब विजिट टू द मार्केट, एक और टॉपिक मिलेगा, विजिट टू द मार्केट। यानी हम क्या करने चलेंगे? मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार, और विजिट का मतलब है वहाँ पर क्या करेंगे? यात्रा करेंगे, ठीक है, घूमने चलेंगे मार्केट। मिनी, अब इसके जो करेक्टर हैं, पहली करेक्टर है मिनी और उसका फादर। मिनीज फादर इज ए फार्मर, मिनी का जो पिता है वो क्या है? फार्मर है, किसान है। ही ग्रोज, ग्रोज का मतलब है उगाना, जो उगाता है। वेजिटेबल्स इन हिज फार्म, जो अपने खेतों में सब्जियां उगाता है। ही सेल्स देम इन द मार्केट, और वह उन्हें, सेल का मतलब है बेचता है, कहाँ पर? बाजारों में उन्हें बेचता है। कब बेचता है? एवरी सैटरडे को, प्रत्येक शनिवार को, ठीक है। आगे है मिनी गोज विद हिम टू द मार्केट, और मिनी भी अपने पिताजी के साथ कहाँ पे जाती है? बाजार को जाती है।
हर फादर सेल्स वेजिटेबल, सेल्स का मतलब है बेचना, उसका पिता बेचता है क्या, सब्जियां। वह अपने पिता के साथ सब्जियां बेचने गई। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट, ठीक है, और वह मार्केट में चारों तरफ देख रही थी, घूम रही थी। दे आर मेनी पीपल इन द मार्केट, वह उसने देखा कि वहां पे बहुत सारे, मेनी पीपल का मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोग कहाँ पे थे, मार्केट में आए थे। दे आर बाइंग वेजिटेबल, वो सभी क्या करना चाहते थे, वेजिटेबल और फ्रूट्स को खरीदने के लिए आए थे। दे आर बाइंग फ्लावर एंड टॉयज, साथ में वो वहां पे फ्लावर, फूल और खिलौने भी खरीदने आए थे। मिनी अपने फादर से बोलती है क्या, लुक फादर देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर, देखो पिताजी यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं। फादर कहता है यस देयर आर, हाँ यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं। लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द फ्लावर, तो इस जितने फूल हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए। देयर आर रोजेज, यहाँ पे गुलाब है। दीज आर मैरीगोल्ड्स, ठीक है। दीज दोज आर जैस्मिन, यहाँ पे जैस्मिन के फूल हैं, मैरीगोल्ड के फूल हैं, ठीक है। मिनी एस समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन, हाँ समटाइम्स कभी कभी माँ मुझे स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर, यानी स्ट्रिंग का मतलब है जैस्मिन फ्लावर का क्या, माला बनाने को कहती है। फादर लुक एट द फ्रूट हेयर, देखो फ्रूट को देखो, फलों को देखो। मिनी आई कैन सी एप्पल, हाँ मैं सेब देख रही हूँ। बट वाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल, और जो एप्पल के पीछे बहुत सारे फ्रूट हैं वो कैसे फ्रूट्स हैं। फादर दोज आर पाइन एप्पल्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पाइन एप्पल बोलेंगे। व्हाट आर दीज फ्रूट केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स, मिनी कहती है पिताजी अच्छा जो सेब के दाईं तरफ रखा गया है फल वो कौन सा फल है। फादर बोलता है देयर आर ऑरेंजेज, वो क्या हैं, संतरे हैं। मिनी व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल, अच्छा उस पिताजी उसका क्या नाम है जो सेब के बाईं ओर रखा हुआ है, वो कौन सा फल है। फादर ओ दैट इज वाटरमेलन, हाँ यह क्या है, अरे ये तो वाटरमेलन है, तरबूज है। मिनी रिटर्न्स होम विद हर फादर, मिनी क्या होती है, रिटर्न का मतलब लौटती है घर पर, किसके साथ, अपने पिताजी के साथ। सी होल्ड ए स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर, और वह अपने हाथों में, होल्ड का मतलब पकड़े हुई होती है। स्मॉल बास्केट एक छोटा थैला, फूलों से भरा एक छोटा थैला पकड़े हुए रहती है। इन हर हैंड, अपने हाथों में। मिनी अपने हाथों में छोटा फूलों का बास्केट जो है थैला लेके पकड़ी हुई रहती है। हर फादर हैज ए बैग ऑफ फ्रूट, और उसके पिता फलों से भरा हुआ बैग लिए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर में जितने भी आपके स्टोरी थी और पोयम थी वो कंप्लीट कर दी गई हैं। अब हम वोकैब वाले पार्ट में चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उनको भी हमको याद करते हुए चलना है। टोमेटोज, ये टोमेटोज है, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। पोटैटोज, पोटैटोज है। ऑरेंजेज हैं, ठीक है। स्पेलिंग क्योंकि स्पेलिंग इधर कभी कभी पूछा जाता है। साथ में ओनियन दिया गया है, ब्रिंजल दिया गया है, पाइन एप्पल्स हैं। जैक फ्रूट्स, जैक फ्रूट का मतलब है कटहल। काउली फ्लावर है, काउली फ्लावर का मतलब फूल गोभी है, ठीक है। मैंगोज हैं यहाँ पे, मैंगोज देखेंगे। रेडिश देखेंगे, मूली। गुआवा, अमरूद देखेंगे, ठीक है। और साथ में कैरेट देखेंगे, कैबेज देखेंगे। बंद गोभी को कैबेज कहा जाता है। पीच को क्या कहा जाता है, मटर कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। अब साथ में स्टार्ट करेंगे वोकैब वाला पार्ट। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वोकैब वाले पार्ट में वर्ड और मीनिंग। पहला वर्ड है एबुंडेंट, ठीक है। एबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुर।
याद कैसे रखेंगे? अब्बुन, अब्बुन कहता है, अब्बुन का जो दांत है, अब्बुन के डांट, ठीक है, डेंट, एबुडेंट तो डेंट, एबुडेंट के डेंट जो हैं यानी दांत जो हैं प्रचुर मात्रा में हैं। तो इस तरह चीज़ें आपको याद होंगी जल्दी, और वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करना अपने आप सीख जाएंगे। एसेसरी, एसेसरी का मतलब होता है सह अपराधी, ठीक है। तो ऐसे सॉरी बोलते बोलते वह सह अपराधी हो गया। ऐसे एसेस या एसी या एसीसी, एसीसी सॉरी बोलते बोलते क्या हो गया? सह अपराधी हो गया, ठीक है। अगले मीनिंग की तरफ चलें, वर्ड की तरफ चलें, तो अगला वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब होता है पुरस्कार। याद कैसे रखेंगे? तो एक्कोलेड में ACC है तो उसको हम ACC याद कर लेंगे। ACC लदे हुए पुरस्कार मिले, ACC से लदे हुए हमें क्या मिले? पुरस्कार मिले, तो एक्कोलेड हो जाएगा। लदे का मतलब है लेड, एक्कोलेड, ठीक है। अगली वर्ड है अकस्ट। अकस्ट का मतलब होता है घृणित, अकस्ट का मतलब होता है घृणित। तो क्या करें? AC, AC कर्स होकर घृणा करने लगे। कर्स का मतलब एकदम खराब हो गई है, तो उससे हमें क्या होने लगा? घृणा होने लगी, ठीक है। ऐसर्ब, ऐसर्ब का मतलब होता है तीखे स्वभाव का, ठीक है। तो यहाँ से अगर AC अलग कर लें और रब अलग कर लें, तो ऐसे रब से तीखे स्वभाव से मत पेश आओ, ऐसे रब से तीखे स्वभाव से मत पेश आओ। तो इसकी वर्ड मीनिंग हुई, ठीक है। आगे चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और जो कि इम्पॉर्टेंट है KBS PRT के लिए, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आपके लिए लेके आया जा रहा है ये वीडियो, ठीक है। एन ऑफिशियल पैटर्न, पहला जो वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एन ऑफिशियल पैटर्न। जो ऑफिशियली क्या माने? क्षमा मांगे, उसको एमनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोला जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु प्रेजेंट रेडियो, ऐसा पर्सन जो रेडियो पर प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंकर। हुज नेम आर नॉट नोन, जिसका हमें नाम ना पता हो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं। जिसका नाम नहीं पता होगा उसको हम बोलेंगे एनोनिमस। आ रेमेडी टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी रेमेडी का मतलब होता है दवा जो पॉइजन को काउंटर एक्ट करे, खत्म कर दे, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एंटीडोट। क्या बोलेंगे? एंटीडोट। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसा प्लेस जहां पे बीज का मतलब होता है मधुमक्खियों को रखा जाए, उसको बोला जाता है एपीरी, APIARY, एपीरी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इतनी चीजें आपको याद हो रही होंगी। आगे चलते हैं इडियम फ्रेज पर, और यहाँ भी वैसे इडियम फ्रेज लेके आए गए हैं जो कि KBS में आने की जिसकी संभावना ज़्यादा है। पहला है अ केक वॉक। अब देखिए केक चलती है, तो केक आप जानते हैं बिल्कुल मुलायम होता है, यानी खाने में बिल्कुल इजी होता है। तो यानी केक वॉक का मतलब होगा इजी टास्क, आसान काम। केक वॉक का मतलब इजी टास्क या आसान काम। अगला है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड, अब बच्चों का खेल क्या होता है? आसान होता है, इजी होता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं एन इजी टास्क, इसका भी मतलब क्या होता है? आसान काम होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या होगा? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी एक अप्रत्याशित विजेता, जिसे हम कहेंगे डार्क हॉर्स। ए डॉग्स लाइफ, डॉग लाइफ का मतलब होता है बड़ी खराब स्थिति, तो इसे हम अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या मिजरेबल पोजीशन भी बोल सकते हैं, दयनीय स्थिति जिसका अर्थ होता है। हिंदी भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश को चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पे जो मीनिंग दी जाएगी वो चेंज कर दी जाएगी। अगला है अ ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है सूखे पे दौड़ना। सूखे पे दौड़ने का मतलब क्या करना? पूर्वाभ्यास करना, यानी अ रिहर्सल। जो रिहर्सल करते हैं उन्हें हम ड्राई रन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको वोकैब भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को आप सभी एंजॉय करिए, पढ़िए, अच्छे से अपने वोकैब को क्लियर करिए, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है।